और ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखो, और ये हमारा हो गया स्क्रीन। ये क्या है बेटा हमारा, स्क्रीन। स्क्रीन है ना। तो देखो, अब यहाँ से हम रेज निकालेंगे। ये रे होगी जो इधर से पास करेगी। अच्छा, इस वाले रीजन में ये वाला हो गया है ना, एक नीचे से आएगी। इस वाले रीजन में कोई भी लाइट रे आ पाएगी? इस वाले रीजन में नो सर, नो सर। कोई भी लाइट नहीं आएगी, बिल्कुल डार्क रहेगा, 100% डार्क। यस सर, यही अंधेरा होता है। ये होता है अम्बरा, ठीक है। अब देखो, एक ये वाला रीजन होगा जहां पे थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी। इस वाले रीजन, ये वाला रीजन होगा, ये यस वाला। सर। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट आएगी, क्योंकि देखो यहाँ से नीचे वाली वाली लाइट तो इधर नहीं आ पाएगी, है ना। केवल कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। कहाँ से आएगी, केवल ऊपर से ऊपर आएगी। से। तो इसमें ये होता है सेमी डार्क। ये क्या होता है, सेमी डार्क। ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा एक, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला जो मुझे रीजन है, एक्सरसाइज 3 में डाउट था। ये वाला तो कंप्लीट कर लो। ये वाला क्या है, सेमी डार्क। तो इसको सेमी डार्क जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा। अब क्लियर हो गया। एक यस अम्ब्रा सर। होता है, एक पेनम्ब्रा होता है, ठीक है। सर एक्सरसाइज 3 का बता दो। क्या एक्सरसाइज 3 का बताओ, क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज है। 3 का 12 और 13। एक सर मेरे मिनट, को 4। एक मिनट। सर मुझे उसमें डाउट है, एम्पल लाइट क्या होता है? क्या, सर सन वाला जो पैराग्राफ है पेज, उसमें द सन है, उसमें सेकंड लाइन में थर्ड वर्ड एम्पल लाइट है। सर मुझे वो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट में देखता हूँ। मैंने भी नहीं सुना ऐसा वर्ड तो कभी, है ना। देखते हैं एक्सरसाइज पे, जब पेज नंबर बता सकते हो। सर जो मॉड्यूल है चैप्टर नंबर 4 का, उसका फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज, हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर द सन वाला पैराग्राफ, सोर्सेज ऑफ लाइट, इसी में द मोस्ट वाइडर, सर ये वाला। द मोस्ट ब्राइटेस्ट नहीं सर, इंटायर वर्ल्ड सर ये वाला एम्पल लाइट सर, लाइट, एम्पल लाइट मतलब बहुत ये सारी वाला। लाइट, बहुत लार्ज इनफ अमाउंट लाइट। में बेटा, ठीक है। एम्पल ओके लाइट सर। मतलब बहुत ट्रिमेंडियस अमाउंट में लाइट और थोड़ी गर्म हवा, ठीक है, गर्मी। ओके सर। ठीक है? चलो, ये एक्सरसाइज 3 कौन से पेज नंबर पे है। एक्सरसाइज 3 20 पेज नंबर पर है। पेज नंबर 20 आ सर गया क्या। 18 पे एक्सरसाइज 3। 18 आ गया, 18 नहीं पहुंचे कि नहीं, सर 18 मेरा पे क्वेश्चन उस पेज पर है। पहुंच गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 12 और 13। नहीं, 3 में भी डाउट था सार्थक ना, को डाउट था। 3rd में भी डाउट था। सर ये Yes, sir. ब्राउन ब्राउन कलर का क्या है? क्या, वो मिरर है। सर एक मिरर। अब मिरर में डिजाइन नहीं होती क्या, आसपास फ्रेम होती है ना, वो फ्रेम है। सर अजीब सा लग रहा था मेरे को, ब्रिक लग रही थी। नहीं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल है और ये वाली शीट कलर्ड है ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। चलो बेटा, कौन सा वाला, ये डॉल भी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही होगी आपको। यस सर। बेटा थर्ड, सर थर्ड पहले वाला, मेरे को कार लगी थी। अच्छा थर्ड कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 3 3 क्या बोला है, द सरफेस विच कैन नॉट प्रोड्यूस क्लियर इमेज। बेटा क्लियर इमेज कौन सी सरफेस नहीं बनाती, सर रफ रफ इमेज। सरफेस, रफ सर सरफेस। पीछे कुछ आंसर गलत दिया था। नहीं नो नहीं सर, नहीं, सही है, सही है। रफ सरफेस क्या होती है, जैसे ऐसे टूटा फूटा कोई भी ग्लास हो, तो वो अच्छी इमेज बनाएगा क्या, सर मुझे सेकंड में डाउट है। सर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या रे, रेस पैरेलल रिफ्लेक्ट सर नहीं होगी, इरेगुलर, सॉरी ये इरेगुलर इरेगुलर है। होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, है ना। सर मुझे सेकंड में है। हाँ, क्या बोला, स्टडी और, है ना। देखो बेटा, जो रेस पैरेलल आई है, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है, यस सर। ये तो ये रेगुलर होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सर रेगुलर। रेगुलर, रेगुलर सरफेस में आपकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, रफ होती है। सर स्मूथ। ऑब्जेक्ट एक्स रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। सर लेकिन जो पीछे बनाया है रिफ्लेक्टेड, सर आपने क्वेश्चन नंबर 8 बेटा सुनो, लास्ट।
पेपर ये में दिया हमें था ना। मिरर नहीं पता है ना, वो तो हमने पता है कि ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने बोला कि वो मिरर है। ठीक है। ओके सर। हाँ, सर तो फिफ्थ में भी है डाउट। हाँ, फिफ्थ वाला भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। सर क्वेश्चन सर इसके नंबर बाद 8 16 करवा वाला। दीजिए। अरे एक 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 चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, रुक जाओ। सर फर्स्ट। फर्स्ट, चलो फर्स्ट फर्स्ट वाला देख लो। देखो देखो बेटा, एक बॉक्स है ना। अब इस रिंग पे कोई सर इमेज ये आ वाला रही है क्या तो पिछले टेस्ट में आया था। बेटा? कोई हाँ रिंग पे कोई लाइट गिरेगी क्या? बॉक्स के बुक के पीछे रख दी तो सर गिरेगी नहीं सर सर, ये फिर हाँ ये है ब्लैक, आंसर। तो तो इमेज सिर्फ कैसा एक बनेगा? ब्लैक वो एक दिखेगा। इमेज बनेगा, है ना? सर ये समझ में वाला आया? तो उसमें भी आया था। हाँ टेस्ट नंबर 3। सर डी बनेगा, डी। बेटा, क्लियर हो गया फर्स्ट वाला? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, ये sir. बुक हटा देते, ये बुक को हटा देते तो अब इमेज कैसा बनेगा? एक सर रिंग ए बनेगा। वाला। सर एक ए वाला बनेगा। सर डी वाला। सर डी सर वाला ए वाला भी तब Yes. बने, सर ए वाला डी भी वाला। तभी बने। ए वाला नहीं, बनेगा बेटा। ए वाला बनेगा क्योंकि वो रिंग है। सुनो, रिंग है कोई, है ना? रिंग के अंदर से तो लाइट जाती है ना। यदि प्लेट होती छोटी, है ना, तो वो ऐसा इमेज बनता डी वाला। ओके सर रिंग है, मेरे को लगा ये कुछ। रिंग। सर अगर लाइट ऊपर की तरफ होती तो सर, सर क्वेश्चन रिंग नंबर में ही 16। जाती। चलो क्वेश्चन सर नंबर फोर्थ 16, वाला। फोर्थ वाला। फिफ्थ 16। एक सर जो वो फर्स्ट वाले में टॉर्च थी सर, अगर वो ऊपर की तरफ होती सर वो रिंग में भी नहीं जाती। हाँ, तो फिर कोई इमेज बनता ही नहीं। ठीक है, कोई इमेज बनता ही नहीं यदि। फिफ्थ। हाँ, फिर फोर्थ वाला क्या है बेटा? सर फोर्थ फोर्थ वाला वाला कौन? आपने बता दिया तभी। बता दिया। यस सर। सर 8 क्वेश्चन। एक मिनट, सब सर लाइन से 16। आते, लाइन से आते हैं यार, बेटा लाइन से आते हैं। फिफ्थ वाले में क्या डाउट है? देखो पढ़ो। 3 प्लेन मिरर्स मीटिंग एट अ पॉइंट, है ना, अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब के कॉर्नर पर इंसिडेंट रे सफर वन रिफ्लेक्ट टू ईच अदर। इसका आंसर तो कुछ नहीं बता सकते हम। ठीक है, इंसिडेंट, अब मान लो हमने क्या, 3 प्लेन में मीटिंग एट अ पॉइंट ऑफ कॉर्नर ऑफ द इंसिडेंट रे सफर वन रिफ्लेक्शन ईच। ऐसा है, दिया हुआ है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्नर पे कोई इधर से रिफ्लेक्ट होगी, तो तीनों से रिफ्लेक्ट होना पॉसिबल। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये क्या बना रहे हो। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन रहने दो, है ना। सर ये सर ये आप एग्जाम में भी मत देना हाँ, तो। फिर एग्जाम का पेपर तो बन गया, ठीक। पता नहीं दिया नहीं दिया, पर इस टाइप के ना कंफ्यूजन मत किया करो, ये बड़ी क्लासों के है ना। चलो और बताओ। सर सर 9। अगर आ गया ना क्वेश्चन पेपर में तो सर मैं हम लोग करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? चलो, सर क्योंकि समझ में ही नहीं 9th आएगा। वाला क्या है? सर 8 वाला, 9 सर वाला नहीं। 7th वाला। सर 7th वाला। सर 7th वाला। A bird flying high do not shadow used to express the area. सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपने वो टेस्ट में दिया था लास्ट टाइम ये वाला। हाँ सर, मेरे को समझ में नहीं आया था। 7th वाला Yes, sir, देखो, मुझे भी समझ में नहीं आया था ये। 7th वाला। अच्छा एक मिनट, नो सर 8 वाला। 8 नहीं वाला सर, देखो, बिल्कुल दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, हम एक स्क्रीन बनाते हैं पहले, है ना। अच्छा बताओ, सन बड़ा ही सोर्स है, छोटा सा सोर्स है? सर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा सर सोर्स है। उससे ना बर्ड दिखेगी नहीं। नहीं तो देखो ये क्या है, सन बहुत बड़ा सा सोर्स है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है। बर्ड कैसा है? छोटा सा हमने बर्ड बना लिया, है ना। बर्ड ग्रीन बर्ड है ना, ये ग्रीन बर्ड। अब क्या होगा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेज आएगी, देखो रेज यहाँ से सर ये निकलेगी। ग्रीन कलर का बॉल क्या है? बॉल अर्थ की सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ से वो देखो, बॉल। यहाँ पे देखो, मान लो इसका इमेज बनेगा तो क्या ऐसा बनेगी, एक रे हम बोल सकते ऐसी बनेगी, है ना। तो सब रीजन में अर्थ पे क्या है, इसकी शेडो बन रही है क्या? शेडो तो केवल इस रीजन में बनेगी, है ना। तो इस रीजन में तो अर्थ है नहीं, तो हमें यहाँ तक उसकी शेडो नहीं पहुंच पाएगी, क्लियर है। तो सर लेकिन कभी कभी हमें बर्ड्स की शैडो दिखती है, ऐसा क्यों हाँ, होता अब है? क्यों होता है, यदि बर्ड आपका यहाँ पर है, इस जगह है, सर वो जब कुछ अर्थ के नीचे सरफेस के होता है पास ना, में होगा, तो क्या होगा, ये बनाएगी ना शेडो, तो देखेगा ना पास में होगा शेडो तो। बनेगी, तो आपको यहाँ पे शेडो दिखाई देगी। ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अगर सर बर्ड यहाँ पे है तो सर तब भी नहीं देखेगी हमें? दिखती है, पास में होगा नीचे तो बर्ड दिखेगी। हाँ, इसकी भी तो आपको देखना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन करके, है ना।
सर वो फिर दूर दिखेगी अगर हाँ, उसकी देखो शैडो मान लो, दिखेगी हाँ तो। तो ये स्क्रीन बना लेते हैं हम, ये स्क्रीन है ना। अब बर्ड हमने कहाँ बना दिया, मान लो इस जगह बना दिया, ये हो गया आपका बर्ड इस जगह। तो देखो सब रेस, देखो इसको कहाँ पे, कौन सी वाली रेस को ये ब्लॉक करेगा, जहाँ पे ब्लॉक होगा वहां पे इसका शेडो होगा, है ना। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है जो अगर सर जो रेज है वो ऐसे में आ रही तो है बेटा ऐसे उसका में। अम्ब्रा बनेगा, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये रेत देखो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, और यहाँ से देखो नीचे वाली रेस ऐसे ब्लॉक कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अम्ब्रा बनेगा, पेन अरे अम्ब्रा। इन्वर्टेड रेस है। तो क्या लेकिन होगा, सर कुछ जो रेज होंगी सर वो तो ऐसे में भी जाएंगी। सुनो और ये सर हमने कुछ हाँ, तो ये वाली तो देखो अब पूरी की पूरी किसी, देखो बेसिकली बेटा इमेज कहाँ बनता है, जहां पर रेज नहीं पहुंच पाए। इमेज कहाँ बनता है, जहाँ जहाँ रेस पर रेज रेस नहीं नहीं पहुंच रेस पाए। पहुंची। नहीं पहुंच। अब देखो हर जगह तो रेस पहुंच रही है ना, देखो कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पर रेस नहीं पहुंच रही, पहुंच रही है यहाँ पे, यहाँ पे पहुंच रही, यहाँ पे पहुंच रही, यहाँ पे पहुंच रही, यहाँ पे पहुंच रही, यहाँ पे भी हर जगह पहुंच ही रही है, तो आपका शेडो बनेगा क्या। लेकिन यहाँ पर इस जगह कोई कोई भी रे पहुंचेगी, नो सर। नहीं पहुंचेगी। देखो नीचे से भी लाके सर देखते हो, मुश्किल है। तो देखो नीचे से लाके देखी वो भी नहीं पहुंच रही है ना, इधर से लाके देखें तो भी नहीं पहुंच रही, ऊपर से लाके देखें सर वो तो बर्ड बीच में अटक ही हाँ रही है। बीच में अटक ही रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे उसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा इस रीजन में, है ना। बाकी रीजन में क्या है, उसका शेडो नहीं बन पाएगा। आ गई बात में। तो बर्ड यदि आपका पास में, शेडो सर राइट साइड बनेगा या फिर लेफ्ट साइड? नहीं बेटा शेडो वहां बनता है जहां पे लाइट रे नहीं पहुंचती, जिस जगह लाइट रे नहीं पहुंचती उसी को और हम क्या सर बोल देते हैं। हाँ अगर सर बर्ड यहाँ पे है कहाँ पे, हाँ तो तो यहाँ पे तो यहाँ। और नहीं बनेगी, कोई चांस ही नहीं है बनने का, है ना। ओके सर। तो बना के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर से बना के देख लेते हैं। हमने ये बना दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इतना बड़ा मून सामने आता है, उसकी इमेज नहीं बन पाती, तो फिर ये बर्ड तो है ना, बर्ड की तो सर कोई, लेकिन जो मून होता है उसकी पानी में तो बन जाती है इमेज। क्या, सर लेकिन मून की पानी में तो बन जाती है। वो इमेज होती है बेटा, वो शेडो नहीं होती ना। हाँ सर मून रिफ्लेक्ट करता है पानी हाँ की ओर। अब देखो यहाँ पे ये वाला रीजन, तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कितने कम एरिया को ब्लॉक कर रहा है, बस इतनी सी जगह शेडो बनेगी यहाँ पे, इतनी सी जगह, है ना, इतनी सी जगह शेडो बनेगी, ठीक है। जब तो हम लोग अपना हाथ सर कान पे रखते हैं सर, दोनों कानों पे सर वो हवा जैसी आवाज आती है थोड़ी। यस नहीं, सर। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को आप देखो, यदि इस पे इमेज बनेगा, ठीक है, इस वाली लाइन पे क्या बनेगा, शेडो बनेगा। जैसे ही यहाँ गए इसके बाद शेडो नहीं बनेगा, क्लियर है। तो शेडो यहाँ पे बनेगा, क्लियर है। अच्छा समझ में आ गया। यस सर। हाँ यस दूसरा सर। एक यस और हम देखते सर। हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, कोई प्रॉब्लम है, नो सर। ठीक है। चलो, अब आपका ये हो गया सन, ये क्या हो गया, सन, सन तो गोल होता है, ये हो गया सन। तो ये शेडो बनाएगा, ये मान लो ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। तो यहाँ से देखो इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी, सर हर Yes, ऑब्जेक्ट का सर इमेज बनता है दोनों, हाँ हर ऑब्जेक्ट का, किसी का लाइट बनता है किसी का डार्क बनता है। सर, जैसे लेकिन सर हवा का तो बनता ही नहीं है। बेटा हवा के पार्टिकल इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत लाइट होते हैं ना। जैसे आप खुद देखो, सर पेज सुनो सर अपना हाथ पेज टेबल नंबर। पे रखो, अपना हाथ टेबल पे रखो, उसका शेडो बन रहा है, ठीक है। जैसे आप ऊपर जाते जाओगे देखो ब्लर होता जाएगा, देखो खुद देखो ब्लर हो रहा है, यस सर। और ऊपर जाओगे तो पता ही नहीं चलता बन भी रहा है कि नहीं, यस सर 20 ब्लर हो नंबर जाता है। पेज नंबर पे एक तो क्वेश्चन है रुको रुको 20 रुको नंबर। रुको रुको बेटा रुको, बेटा ये हम बोल देते हैं, है ना, यहाँ पे सन था तो इस जगह इमेज बना, है ना। चलो अब हम बोल देते हैं सन हमारा ये हो गया, ये क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं हो ये हो गया। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो इसका शेडो इस साइड बनेगा, यहाँ तक बनेगा। चलो थर्ड में दिन में मून यहाँ पर आ गया, सॉरी सन यहाँ पर आ गया, तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, जस्ट उसके नीचे। फिर आपका सन यहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया, ब्लू कलर का बना देते हैं, ये हो गया। तो इसका शेडो कहाँ बनेगा,
इस जगह बनेगा। तो अब बताओ जहां पर बड़ा शेडो होगा, टाइमिंग बताओ लगभग लगभग टाइमिंग क्या होगी? सर ऑरेंज वाला बड़ा होगा। हाँ तो देखो सबसे बड़ा शेडो कहाँ पे? ऑरेंज येलो येलो वाला। येलो वाला है ना बेटा, ये वाला येलो वाला है ना। यस सर यस सर। और ये सबसे छोटा, तो ये कब होता है? 12 AM 12 PM। तो सर अगर सर एक सन यहाँ पे भी है हाँ तो उसकी रेज ऐसे जाएंगी ना? तो रेज तो देखो सर रुको रुको मिटाओ मत, इसकी रेज ऐसे जाके ऐसे इमेज बनाएगी, इतना बड़ा इमेज बनाएगी, है ना। तो आ सर गई बात सबसे समझ? लंबा तो ग्रीन वाले का हो गया। सबसे बड़ा ग्रीन वाले का, ठीक है। तो पर अगर आपने इमेजेस को जैसे इसमें दिया उनको हाँ। उल्टा पुल्टा करके दे दिया सुनो तो अब तो देखो, हम पता लग सुनो, गया ना तो सबसे बड़ी इमेज देखो, ये है हमारा 6 है ना, 6 AM मान लेते हैं हम। सर ये हमारा 9 AM। जो रुक जाओ जो बेटा एक मिनट। ऑरेंज वाली हाँ रुक जाओ बेटा, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 AM, ये हो गया हमारा 9 AM, और ये हो गया 12 AM। तो सबसे सॉरी ये PM हो गया है ना। तो सबसे छोटा इमेज कब बनता है? और सर 12 12 पे, है ना। और सबसे बड़ा इमेज जब सन का हो, हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल हो मतलब जस्ट राइज हुआ हो, जस्ट क्या हुआ हो? राइज। हाँ अब देखो फिर जस्ट तो अगर जो सन है वो अगर हॉरिजॉन्टल वे में हो ऐसे हाँ ऐसे हो सर अगर, तो फिर सर उसमें तो बहुत बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ी रेस बन हाँ। जाएंगी। तो जितना बड़ा इमेज बनेगा बेटा उतना लाइट भी तो बनेगा, तो हमें दिखता ही नहीं है शाम को, हमारा वो कहाँ दिखता है क्यों शेडो। सर? फिर तो वो ऐसे बनेगा सर, वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा ना बेटा। तो जितना बड़ा बनता जाएगा उतना ब्लर बनता है, उतना क्या होता है? ब्लर बनता ब्लर जाएगा, बनता है। और उतना ब्लर बनता है कि हमें दिखता ही नहीं है फिर वो, ठीक है। तो पर आप ऐसे से सन के सामने बादल आ जाते हैं। हाँ तो बादल का इमेज बनता है कि हल्का सा हमें दिखता है कि थोड़ा सा लाइट कम हुआ है ना। हमें क्या फील होता है? थोड़ा सर सा। क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। तो अब इसका देखो, शेडो नहीं दिखता। हाँ बेटा लाइट कम हो तो जाती है थोड़ी सर सी। अगर ये 12 बजे और 1 बजे के तो बीच देखो में पड़ती है तो तो 12 कैसे आएगी? एक क्या होगा, ये हमने बोल दिया ये सर हो जैसे 12:30 में गया, ये 1 पड़ती हो है। गई। तो यहाँ से आप ये रेज ब्लू निकालो। वाला कितने बजे का टाइमिंग है? तो देखो, तो बेटा अब देखो, अब आपको इक्वल देखना पड़ेगा ये, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है, आपको पूरा सर्कल बना के तो अप्रोक्सीमेट देख सकते हो कि सबसे ज्यादा, यदि हम पूरा ऐसा मान लेते हैं, पूरा हम ऐसा मान लेते हैं, रुक जाओ इसको मैं सबको हटा देता हूँ। और सर अगर जो सन, रुको सर बेटा, जैसे आपने भी बताया, सुनो एक चीज, जब तक हम क्लियर नहीं कर लेते बार बार ऐसे, है ना, पूरा उसको क्लियर समझते हम, है ना। ये मान लो हमने पूरा एक बॉल ये बना दिया, ठीक है। और बड़ा बना देते हैं, और बड़ा बना, चलो इतना बड़ा बहुत है ना। अब ये हमने बोल दिया ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब ठीक है, यहाँ तो ये हमारा कितना हो गया? 12। ये होता है 9, ठीक है। सॉरी ऐसा होता है ना, ये होता है 6 AM पे ऐसा होता है, और यहाँ पे शाम को 6 PM है ना, यस सर AM। अच्छा तो यहाँ पे कब होगा? 9 AM। यहाँ पे 9 PM। 9 PM 3 AM 3 PM, ठीक है। यहाँ पे कब होगा? ये होगा सर आप 1, क्या बना रहे हो? ये होगा 2। सन की पोजीशन बेटा, सर जैसे आपने सर वहाँ पर 6 AM और 6 PM लिखे सर, वैसे ही सर 9 AM के सामने आपने 3 PM क्यों लिखा है? देखो एक सर मिनट क्योंकि बता वो रहे, क्वार्टर है। सुनो। सन यहाँ से उगता है सुबह 6 बजे यस हॉरिजॉन्टल से, सर और शाम को सेट भी 6 बजे होता है लगभग अप्रोक्सीमेट। 12 पे Yes, टॉप पे sir. होता है, तो Yes, 11 sir. पे यहाँ कहीं पे होगा, 11 AM पे। यस सर 10 AM पे यहाँ कहीं पे होगा। यस सर यहाँ पे कब होगा? 8 AM पे, और यहाँ पे होगा 7 AM। 7 तो देखो 6 पर और 6 PM पे इमेज क्या रहेगी? सेम रहेगी, यस सर यहाँ पे और यहाँ पे सब। 7 पर और 5 पर इमेज क्या होगी? सेम बनेगी। फिर बताओ 8 पे जितनी बड़ी इमेज होगी उतनी ही लगभग कितनी बजे होगी आपकी? 4 PM पे। 4 PM जितनी आप 9 AM पे होगी उतनी कितनी होगी? 3 PM पे 3 होगी। PM जितना 10 AM पे होगा उतना ही 2 पे होगा, 2 PM पे होगा। और 2 जितना PM 11 पे होगा उतना ही 1 पे होगा, और 12 का, हाँ तो ये वेरी स्मॉल है, ये क्या है? सबसे स्मॉल है। स्मॉल
सर 12 सर जो 12 PM पर शेडो बनेगी सर वो तो हमें दिखेगी नहीं नहीं। बेटा दिखती है, हम यदि खड़े हो जाते हैं तो हम नीचे देखते हैं तो हमारी शेडो दिखती है छोटी सी, ठीक है। तो बनती है। यानी 8 मतलब हाँ। 8 क्वेश्चन में ए या बी में से कोई होना चाहिए, क्योंकि सर क्यू में 12 बजे। अब आप गेस कर सकते हो कि सबसे बड़ा इमेज कितनी बजे बनेगा, सबसे छोटा सर, इमेज कितनी 6 बजे बनेगा, Yes, सबसे बड़ा सर, बनेगा पर 6। अगर सबसे बड़ा सर पर अगर जैसे सुनो अब एक यदि एगा 8 AM सर और बोल आपने दिया 2 लेकिन जो PM, डायग्राम बड़ा बनाया किस पे था, बनेगा बताओ। सर लेकिन आपने जो 8 AM डायग्राम बनाया था 8 AM 8 AM सर पे बड़ा 8 बनेगा। AM। हाँ, तो ये आपको गेस सर करना लेकिन पड़ेगा। हाँ बोलो। सर लेकिन आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपने ऐसे स्टिक बनाई थी हाँ। और आगे ऊपर यहाँ पे एक सन बना दिया था। उसमें आपने ये दिखाया था कि यहाँ पे रेज आ रही है तो यहाँ हाँ। पे एक भी वो नहीं बन हाँ रही है। ठीक है, तो ये मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब ये हमने क्या सन बना दिया, सन इतना दूर है तो हमारा ऑब्जेक्ट तो छोटा सा होगा ना सन के रिस्पेक्ट में, ये छोटा सा है। सर अगर सर सन के नीचे एकदम सर सीधा ही ऑब्जेक्ट है सर, उसका इमेज या फिर शेडो फॉर्म होगा ना, हमारा जस्ट सन जस्ट ऊपर है हमारे, तो हमारा इमेज फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना। सर 6 AM पे सबसे बड़ी शेडो हाँ, बनती है क्या? यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बनेगी, है ना, यहाँ पे इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। Yes, sir. हाँ 8 पे देखो, 8 पे ऐसी बनेगी थोड़ी सी छोटी। डर 9 पे क्या होगी, थोड़ी और छोटी बनेगी। छोटी, 10 पे देखो उससे भी थोड़ी छोटी, छोटी। इससे भी 11 पे छोटी, थोड़ी सी और छोटी, और भी छोटी, थोड़ी और और 12 पे बहुत छोटी, ठीक है। बहुत ही छोटी। सर फिर बिल्कुल वन नहीं। पे फिर कितनी वापस से बनेगी? इस टाइप से बनने सर लगेगी, 12 PM पे स्मॉलेस्ट होगी। स्मॉलेस्ट होगी। हाँ क्लियर है, अब आ गया समझ में। सर पर मेरा क्वेश्चन अलग है। हाँ सर अब पूछो। अगर 12 बजे या 1 बजे के बीच में कभी पड़ी 12:30 में, तो हाँ। कैसे पता लगाएंगे कि कितनी होगी बेटा उसकी रेस? वो तो क्या करो, एक बार आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो ठीक है। सर बाकी ये जो सर ये बाकी के जो ये है क्वार्टर्स इन सब में यही वाला फॉलो होगा। बेटा क्वार्टर नहीं बनाया, ये सन की पोजीशन बनाई है हमने, ठीक है। ये जो ये सन नीचे की है ना, इसको आप लैंड मान लो। हाँ ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं, वो गायब हो गया है ना, ये कुछ है नहीं, ठीक है, ये मान लो ये बस कुछ नहीं है, ठीक है। सर अब आ गया समझ में। ठीक है, सर मेरे को भी। अब कुछ नहीं, सर आप ठीक है? तो क्वेश्चन अब इधर सुनो, बता ठीक है। दोगे आप क्या करो, मान लो, सुनो, आप क्या करो, अपने घर पे यदि छत पे कोई पोल लगाओ, पोल समझते हो, कोई भी एक रॉड लगी हो, है ना, यस सर। कपड़ा सुखाने का कोई पोल वगैरह हो, है ना। यस। हाँ मोस्टली घरों पे कपड़ा सुखाना, उस पे क्या करो, सुबह 6 बजे जाओ और उसकी जहां तक शेडो है वहां मार्क कर लो, क्लियर है। फिर एक बार 9 PM पे मार्क कर लो, ऐसे 12 PM पे तो जस्ट छोटा होगा, तो ऐसे मार्क कर लो, तो रोज फिर आपको उससे पता चल जाएगा, चाहे छत पे लिख दो वहां पे, ठीक है। चौक से, हाँ चौक से लिख दो, तो फिर आपको क्या होगा, डेली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिससे कई बार क्या होता है, किसी के घरों में ऐसा से होता है, हम टाइम देखना भी सीख जाएंगे। हाँ ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, जैसे घरों में कि आपके घरों में, किसी के घर में ऐसा होता है कि सुबह 9 AM तक धूप आती है, उसके बाद नहीं आती है, या किसी के घर में शाम को 4 PM के बाद धूप आती है ना। तो कई बार धूप आती है तो अच्छा धूप आ गई मतलब 4 बज गए होंगे, है ना। या कई बार सुबह आ गई, हमारे यहाँ तो पूरे टाइम रहती है। हाँ तो कई बार इससे भी पता लग जाता है कि धूप आई है या नहीं आई है ना, शेडो से भी हम टाइम का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं लगा सकते, क्योंकि सन का जो टाइमिंग है राइज होने का और सेट होने का, वो क्या करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है, ठीक है। थोड़ा सा वो क्या करता है, सर हमारे स्कूल में वॉलीबॉल वाले सर को आता था सन से टाइम देखना। ठीक है। तो आप देख सकते हो, एंगल से भी देख सकते हो, यदि आप बड़ी क्लासेस में हो तो जस्ट एंगल आप मेजर कर सकते हो। लेकिन उससे बस इतना वेरिएशन होगा कि जो समर में क्या होता है, सन जल्दी राइज हो जाता है और विंटर में थोड़ा सा लेट आता है, तो वो वेरिएशन हम एग्जैक्टली नहीं बता कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वो हम नहीं बता। हाँ सर क्वेश्चन नंबर जो 21 है, पेज नंबर 21 है, उसमें सर कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, ऐसा यहाँ पे बीच में स्टैच है, देख रहे थे 21 है ना। यस सर। तो इसमें बीच में तो ये वाला अब क्लियर हो जाएगा, ये वाला 8 वाला। यस सर।
11th सर वाला क्वेश्चन नंबर 16 बता दो। 16 पे आ Yes. जाओ, रुक जाओ 16 आ सर गया। मुझे 9th में था। अच्छा क्या होगा? अच्छा एक बार बताओ, मैग्नेट की इमेज बना दो यार। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ एम की इमेज बनेगी या टी की इमेज बनेगी बताओ? सर टी टी टी। क्यों? क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट पास होता है उसका इमेज भी उतने पास ही बनेगा। तो ये हो गई टी। ई की इमेज कैसी बनेगी? ऐसा बनेगा क्या? नो सर। और सर इसका उल्टा। उल्टा। सर And- जी भी उल्टा। ठीक है, तो ऐसा देख लो कौन सा है, जी सी वाला। टी वाला। ये हाँ, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये वाला तो कंफर्म है ना? नहीं सर, सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। बेटा, हाँ इन दोनों में से इस वाले में तो ये दोनों है। अब इधर का देखो, इधर एम का इमेज बनेगा, टी का बनेगा पहले? सर एम। एम। का बनेगा, एम का बन गया। फिर क्या बन गया? ए का। फिर किसका बनेगा? जी। सर जी। सर उल्टा। ऐसा जी है ना? तो कौन सा वाला हो गया? सी वाला। क्लियर है? 9th में था डाउट। सर आपने जी की जगह ओ क्यों लिखा है? नहीं वो जी में नहीं बना पाया ना मैं, ऐसा जी। ठीक है, सर आप 9th का हटा दो। 9th वाला। यस सर। 9th वाला देखो, एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का 9। क्या बोला बेटा? अ इमेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय रेज इनकमिंग ऑब्जेक्ट, द रिजल्ट ऑफ व्हेन। उसके बाद 17 वाला बता दीजिएगा। सर इसके बाद 21। सुनो 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 एक मिनट। देखो इमेज क्या हो रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इमेज बन नहीं रहा है। ठीक है, अब जैसे क्या है, मान लो कोई भी रेज है, रेस का जो इमेज है वो आगे नहीं बन रहा है, लेकिन वो हमारी कहाँ बन रहा है? आईज में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? Eyes. हमारे रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो वो रेटिना पर कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का जो है वो वर्चुअल नहीं बन रहा है। वर्चुअल बनता है तो हम देख पाते हैं। इमेज भी तो हो सकता है। क्या बेटा? सर सी वाला ऑप्शन। इमेजिन्ड इमेज कुछ कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो बस आपका एक मन में आप किसी का भी इमेज बना लो, वो थोड़ी ना होता है ना। ओके सर। वो तो आप कैसा भी बना लो, है ना। मैंने इमेजिन कर लिया कि किसी पर्सन के पैर ऊपर है, नीचे उसका सर है, तो वो कोई मतलब नहीं है ना। वो तो कैसा भी अज्यूम कर लो, इलॉजिकल हो गया ना। वो तो आप अज्यूम इमेजिन कैसा भी कर ही सकते हैं। पेज नंबर 21। सर मुझे 12 और 13 में है। एक मिनट, पेज नंबर मेरे 21 को का कौन सा? 17। सर मेरे को 17 वाला। 17 वाला क्या बोला है बेटा? देखो किससे, देखो एक्चुअल में तो क्या होती है, 100% लाइट तो बस वैक्यूम से पास होती है, लेकिन इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पास हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। नहीं देखो आपने एग्जाम में भी हाँ, दिया था। विंडो और क्या ये होता मेरा है? गलत हो गया। ट्रांसपेरेंट है ना। ऑयली पेपर, पेपर से कैसी लाइट पास होती है? ट्रांसल्यूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट हो गया। मेटल शीट, मेटल शीट से कोई लाइट के पास होती है? सर Opaque. द थिन मुस्लिन क्लॉथ, क्लॉथ से कैसी इसका लाइट मतलब पास होती क्या है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। क्लॉथ से हल्की सी लाइट पास होती है। और कंक्रीट वॉल, ठीक है, कंक्रीट वॉल कैसी होता है? सर क्या होता है कंक्रीट वॉल? कंक्रीट वॉल क्या होता है? कंक्रीट वॉल, हमारी जो छत होती है, यस सर। छत किससे बनाते हैं? आपने लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ाया था कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। तो हाँ, सर मुझे ये पूछना था, ये यूज किस चीज में होते हैं? आपकी आंखों में। सर जब हम मतलब? मिरर से लाइट को जो हमारे ये रिफ्लेक्ट होते हैं, करते हमारे हैं। स्पेक्स होती है, यस सर। वो भी तो हमारा क्या होता है? लेंस ही होता है। सर कौन सा कॉन्केव या जो फिर आपने कॉन्वेक्स? सुनो सर बेटा, आपने 9th वाले क्वेश्चन में सर रेटिना बोला था सर, उसका मतलब क्या होता है? रेटिन, एक मिनट इधर आई देखो। का एक वो होता है पार्ट। सुनो सुनो सुनो, अब इधर समझ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से समझो। ये हमारी होती है आई, ये हमारी है आई। किसी को कोई प्रॉब्लम है आई में? तो सर ठीक है, मुझे सारे पता है। हाँ ठीक है। अब आई में क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ इस टाइप से। ये होता है आई लेंस। ये क्या होता है हमारा? आई ये लेंस। आई लेंस होता यहाँ है। से लाइट आती है। और ये वाला पार्ट होती है रेटिना। क्या होता है?
रेटिना। यहाँ पर होती है सेल्स, यहाँ पे होती है सेल्स, यहाँ पे क्या होती है सेल्स। सेल्स टू टाइप की होती है, एक होती है रॉड और एक होती है कॉन। क्या सर क्या हम नाम लोग है? 8th 9th में पढ़ेंगे ना डिटेल में हाँ सुन लो बारे यार, में? अभी पढ़ लो। मैंने पढ़ा है। एक रॉड होता है, एक तो होता है कॉन। रॉड रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेंसिटी के लिए, किसके लिए? इंटेंसिटी। और कौन होती है कलर के लिए। ठीक है, यदि आपकी बॉडी में रॉड शेप सेल्स कम है, कौन सी सेल्स कम है? रॉड शेप सेल्स। तो आपको क्या दिखाई देगा? कम लाइट में नहीं दिखाई देगा, ज्यादा लाइट में ही आप देख सकते हो। क्लियर है? यस सर। और यदि कौन सेल्स कम है तो आपको दिखेगा तो सब अगर कुछ, रॉड लेकिन से खाना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नहीं नहीं, कम है तो कम दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। कम है तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को मून लाइट में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना? या कई को रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है ना? नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन हाँ बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस बहुत लास्ट की स्टेज हो गई, ठीक है, उसका थोड़ा। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया तब की बात है ना? अब मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है। हाँ, अब देखो इंटेंसिटी कम हो गई, जिससे कुछ लोग होते हैं जो कम लाइट में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना? यस तो वो रॉड शेप सेल्स की कमी की वजह से होता है। कौन शेप को होता है? जिसके कलर में प्रॉब्लम होता है, दिखेगा तो सब कुछ लेकिन कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, शेड्स समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन सा? जैसे मान लो ये है, आपको अंदर एक और स्फीयर में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना? तो सब में अंदर डार्क होता जा रहा है। यस सर। तो जिसको कलर वो वाली प्रॉब्लम होती है उनको ये क्या डिफरेंस ज्यादा समझ में नहीं आते, दिखेगा तो सब कुछ। दिख रहा है आपको अब चेंज अंदर दिखता जा रहा है? तो सर वो इसलिए लेंसेज लगाते हैं? नहीं, उसलिए लेंस नहीं लगाते। ये वाली प्रॉब्लम तो बेटा ऑटोमेटिकली फिर मुझे वो वाला नहीं दिख रहा था। हाँ, तो वो फिर सर वो दिख गया था। हाँ, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी रेज आती है, कोई भी क्या आती है, रेज आ रही है, रेज आ रही है, मान लो ये रेज है ना, ये रे आ गई। सबसे पहले ये कॉर्निया पर टकराती हाँ, है। ये रेस कहाँ पे मिलना चाहिए? रेटिना पर मिलना चाहिए। कहाँ पे मिलना चाहिए? रेटिना। रेटिना पर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेटिना पर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये रेटिना पे नहीं मिल रही है, रेटिना पे नहीं मिल रही है, थोड़ा पीछे जाके मिल रही है, तो क्लियर इमेज नहीं फॉर्म होता। क्लियर है? सर मतलब हम लोग जब हम लोग आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर यही सब चेक करते हैं हमारा। हाँ ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, इसकी हेल्प के लिए हमने क्या लगा दिया, अच्छा ये प्रॉपर बेंड नहीं कर पा रहा लेंस, लेंस जो है वो प्रॉपर बेंड नहीं कर पा रहा, इसको थोड़ा सा और ज्यादा बेंड करना चाहिए था, लेकिन हमारा आई का लेंस नहीं कर पा रहा है। तो उसकी हेल्प के लिए हमने एक और लेंस लगा दिया। उसकी हेल्प के लिए क्या लगा दिया हमने? एक और लेंस। तो उसने क्या किया, थोड़ा बेंड कर दिया और बचा हुआ बेंड आई कर लेगी। तो अब इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पेक्स। ठीक है, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये कब प्रॉब्लम होता है? जब किसी को पास की चीजें नहीं दिखाई देती है, मतलब ये होता है मोस्टली ओल्ड एज में। ठीक है सर, लेकिन जब हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉन्वेक्स। और सर मेरे को तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। अब देखो, अब हमारे हाँ, और हम यंग एज में क्या प्रॉब्लम होता है कि ये लेंस क्या हो गया, जल्दी कन्वर्ज हो रहा है। ये जल्दी क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो ये है, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो गया ऐसा, तो भी क्या होगा, ये भी क्लियर इमेज नहीं फॉर्म करेगा। तो अब ये क्या हो, जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, तो हमें रेस को क्या करना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है। रेस को क्या करना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है। तो हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, तो थोड़ा सर जैसे मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, हाँ, तो जैसे मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है तो मेरे लेंसेज में कॉनकेव लेंसेज लगे हैं। कॉनकेव है। उसने क्या किया, लाइट को थोड़ा सा, होगी तो मेरे में भी कॉनकेव ही होगी। बेटा सुनो, इसको बोलते हैं माइनस का चश्मा है। ठीक है, आपका स्पेक्स कैसा है, माइनस पावर का है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, और इसमें क्या होता है, जो दूर के होते हैं वो माइनस में होते हैं। माइनस में होते हैं, और जो पास के, ठीक है। तो अब आई बात सुने, तो यंग एज में हमेशा सबका क्या होता है, कॉनकेव ही होता है मोस्टली। ठीक है,
ओके सर। हाँ, आ गई बात समझ में? मुझे एक डाउट था बोलो। सर, जब मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है फिर सर ज्यादा स्प्रेड होती है फिर? नहीं बेटा, ज्यादा स्प्रेड होती है वो तो डिपेंड करता है कि तो हाँ उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है या कम कम होती, होती कम है? होती। ओके सर सर। पेज नंबर 21 पे जो क्वेश्चन है, हम्म, 21 क्वेश्चन, तो उसमें मुझे, तो उसमें से कैट बनी है और सर यस सर, वो मेरे को भी इसमें डाउट है। तो सर यस सर। कितना सर इजी है लेकिन जो ये? कैट इजी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जो मिरर लगा है वो किसने लगा है। देखो ये मिरर लगा है तो देखो यहाँ से रेज आएगी। सुनो इधर, मान लो, एक मिनट इधर देखो, मान लो ये है ना। अच्छा, यहाँ से ये मिरर है, ठीक है। ये मान लो एक मिरर लगा दिया हमने, ठीक है। यदि हम इधर से रेस मारते हैं, उस पर लाइट रे इधर से मारी हमने, कोई समस्या? इधर से मार दे लाइट रे, किधर जाएगी ये रिफ्लेक्ट होकर, बताओ? सर इस तो साइड। सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे हम? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। यस सर। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दूसरी साइड जाएगी, तो वो इधर चली जाएगी। आ गई बात राइट समझ? एंगल होता है ना परपेंडिकुलर पे? हाँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर ही तो हुआ। तो अब आई समझ में लाइट रे कैसे जाएगी? सर वो ऐसे नहीं जाएगी सर वो? तो देखो यहाँ से नहीं, क्यों? क्योंकि देखो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साइड जाएगी ना। मान लो ये रेज है, इधर से आएगी, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। तो इधर की तरफ ही रिफ्लेक्ट करते हैं ना बेटा, इस साइड थोड़ी ना रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सर वो ऐसे भी नहीं जा सकती? नहीं, हमेशा इस साइड आई तो ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पे इस साइड जाए। क्लियर है? सर ये क्या है? क्या? ये मिरर है नहीं सर ये। नो सर, और अगर इससे थोड़ा आगे और चले ये गए मरून वाले से तो ये सर आई है, ये ये आई है नहीं, हमारी, आई है। आई है यार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से रेज आएगी, ये रेज इधर से आई, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, इधर रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, तो वो चीज दिख गई हमें, ठीक है। सर मतलब हमें क्या लेकिन दिखेगी? दिखेगी। लेकिन हमको लाइट तो सर लेकिन जो ट्यूब ट्रेवल करती है। क्या बेटा? स्ट्रेट ही तो ट्रेवल किया, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गया तो पाथ तो चेंज होता है ना रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में तो पाथ चेंज होता है। अब देखो ये तो यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, तो यहाँ पे लाइट रे खत्म हो गई, इस वाले पर्सन को नहीं दिखाई देगी। इस वाले पर्सन को दिखाई देगी, डायरेक्टली दिखाई देगी इस वाले पर्सन को तो। और इस वाले पर्सन को ऐसी कोई भी सीधी रे आई तक पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच रही है, तो नहीं दिखेगी, दिखेगी, ठीक है। मुझे 12 और 13 में है। मोहन को ही मिलेगी मतलब? हाँ, इस वाले पर्सन हरि को मिलेगी और इसको भी, मोहन को भी, ठीक है। सर हरी को कैसे? हरि को तो डायरेक्टली दिख ही रहा है ना। हरि को देखो मिरर लगा दिया ना। मोहन को भी मिलेगी। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे मिरर भी तो लगा है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होके तो दिखाई देगी ना। ओके सर। सर राज को तो नहीं दिखेगी। नहीं, राज को भी नहीं राज दिखेगी, को सोहम भैया को भी सर नहीं। राज का रेक्टिलिनियर नहीं। हाँ, और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर? 12 और 13 सर, लेकिन सोहन को भी तो सर 20। सर लेकिन सोहन को भी तो दिखना चाहिए। सर सोहन को क्यों दिखेगा सर? मिरर ही नहीं लगे। बेटा सोहम को क्या दिखाई देगा? कोई भी एक पाइप में से देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या? मेरे को सर 20 जो क्वेश्चन नंबर 23। सर एक जो मिनट। वो लाइन है सर, उसमें सर उसे ट्रायंगल शेप क्यों बना है? बेटा वो मिरर्स लगाए हुए हैं। 22 पे मुझे 23 वाला समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, सर मेरे को 22 और 25 में नहीं आ रहा। पहले आप मुझे 12 और 13 बता मिनट, दो, एक फिर मिनट, मेरे खत्म हो जाएंगे। एक मिनट देखो बेटा, सर 20। ये एक होता है पेरिस्कोप। क्या होता है? वो पेरिस्कोप पिनहोल कैमरा जैसा होता है। ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ओपनिंग बना दी। सुनो, यहाँ पे हमने क्या बना दी? एक ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग बना दी, और यहाँ पे भी एक ओपनिंग बना दी। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने लगा दिया एक मिरर। क्या लगा दिया? एक मिरर, ऐसे, मिरर। ठीक है। तो अब ये बताओ, इस पे लाइट रे आएगी, वो किधर जाएगी? ये लाइट रे है ना, ये मिरर लगा दिया, तो यहाँ पे कोई लाइट रे आई है, रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? सर इस तरह। तो देखो, सर इधर को तो जाएगी। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? लेफ्ट साइड। नॉर्मल बनाया, तो ये नीचे की तरफ आएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ गई। क्लियर है? सर मुझे जो आईसाइट सर वो वाला यहाँ से पढ़ाया ऐसे जिगजैग में जाएगी ना। हाँ, था, सर अभी जो आपने आईसाइट वाला पढ़ाया था तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या बोलो?
सर जैसे उसमें मैंने सर लाइट रे तो जैसे उस होता तरफ है जानी चाहिए। क्यों? लाइट तो रे जैसे सोर्स तो आपने कोई भी हो बताया सकता है था। ना। इधर रुको, एक मिनट एक मिनट, ये चीज क्लियर हो जाने दो पहले। सब लोग एक साथ बोलोगे तो एक एक, रुक जाओ यार। वो तो वहां जानी चाहिए थी जहाँ मैंने लाइन बनाई है रेड बेटा कलर की। एंगल को थोड़ा बहुत टिल्ट भी तो कर सकते हैं ना, मिरर को नहीं कर सकते? से कर सकते थोड़ा हैं। सा टिल्ट ऐसे कर दिया। ऐसे ऐसे सर ऐसे वैसे भी सर ऐसे। मेरा ट्रायंगुलर में रखा हुआ हाँ, है। और ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ वाले पर्सन को दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? सर यहाँ पे मान दिखाई लो देगा। यहाँ से एक टॉर्च मारा आपने, टॉर्च मारा यहाँ पे लाइट, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इस साइड भी दिखाई देगी, ठीक है? तो उसकी सीधी हाथ में तो जाएगी। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? जैसे आपने अभी लाइट पेरिस्कोप। रे सर जहाँ से आती सर वहीं पे तो जाती सर सर पीछे की डिटेक्टिव्स तरफ। लोग ऐसे रखते हैं जिससे वो दीवार के पीछे छुप कर देखें। नहीं, ये क्या होता था, ये जो, सर मैंने सीआईडी सुनो में देखा। सुनो, पहले क्या होता था, ऐसा सुनो, पहले क्या होता था, जो शिप होता था वो क्या होता था, शिप होता था। तो शिप में ये चीज यूज होती थी, जैसे क्या होता था, ये शिप है ना, अब मान लो शिप के कोई अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो पेरिस्कोप से ऐसा, यहाँ पे हमने पेरिस्कोप लगा दिया तो एक ये बड़ा। तो सबमरीन में यूज करते हैं ना। हाँ, यस सुनो सर। सुनो सर यार, आपने स्पेलिंग क्या लिखी थी? PERI, ठीक है। अब यह यहाँ पे हमने एक पेरिस्कोप बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ से है ना, यहाँ से देख सकता है वो पर्सन। और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया हमने, यहाँ पे मिरर लगा दिया, ये एक मिरर हो गया, एक मिरर ये हो गया। इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। सबमरीन में ऐसा करते हैं। सुनो, इधर से लाइट रे आया, इस साइड से लाइट रे आएगा, इधर जाएगा, है ना, और वो रिफ्लेक्ट होके इधर यहाँ वाले पर्सन को दिखाई देगा, क्लियर है? और आजकल क्या हो गया, यहाँ पे CCTV कैमरा लगाया, आप घर में टीवी में देख सकते हो, क्लियर है? तो अब इस चीज का कोई यूज नहीं है, ठीक है? तो नहीं सर सर। आगे अभी आपने पढ़ाया था कॉन्वेक्स में कॉन्केव, उसमें आपने बताया था हम्म। जिन्हें प्लस का फिक्स लगे होते हैं उनका जो मिरर होता है वो ऐसा होता है, ऐसे ये शेप का। एक ऐसा होता है बेटा, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ठीक है? मतलब कैसे पता Yes. चलता है, ये एक सेंटर में थिन होता है, एजेस पे थिक होता है, और यस ये सर मैं एजेस इसी वाले की बात कर रही हूँ। हाँ तो सर जो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाता है हाँ। वैसे वैसे इसका साइज क्यों मोटा होता है? पाइप तो की जैसे जगह हमारा देखो, इसलिए होता है कि हमें ज्यादा नंबर है तो ज्यादा कर्व बनाना है, तो ज्यादा कर्व बनाने के लिए मोटा तो होगा ना वो, है ना? अदरवाइज पतला है और हमने ऐसा कर्व बना दिया तो बीच में से क्या होगा, टूट जाएगा फिर। तो सर हमें उसमें कर्व क्यों बनाते हैं अगर ज्यादा बड़ा ज्यादा साइज होता है कर्व हो हमारा? जाता है ताकि वो ज्यादा रेस को बेंड करे, रेस को ज्यादा बेंड करना है ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ओके सर। हाँ, जैसे मान लो किसी का प्रॉब्लम इतना सा है कि उसको हल्का सा बेंड करना है, तो ये हल्का सा बेंड करेगा। ज्यादा बेंड कराना है तो ये बिल्कुल ज्यादा बेंड कर देगा, ठीक है? कितना बेंड कराना है, क्योंकि हमें इमेज कहाँ बनाना है, रेटिना पर मिलाना है, रेस को कहाँ सर मिलाना है, कुछ लोग रेटिना। होते हैं और सर कुछ लोग होते हैं जो हमारे मतलब कि टेक्स्ट को देख के ही समझ जाते हैं हमारा कितना नंबर होता है। सर वो ऐसा कैसे हो पाता है? नहीं बेटा, वो यस देख के, सर। अब ऐसा तो क्या होता है, देखो पता चल जाता है, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो रेंडम नहीं होते, मोस्टली क्या होते हैं, 2.5 होता है, 0.5, 0.75, 1 होता है, 1.25, का मुझे लगा। 1.5, तो है ना, इससे वो पता चल जाता है जो लोग उसमें काम करते हैं ना। ऐसी सर जो सर डॉक्टर अगर इस पेरिस्कोप में जो इधर आदमी खड़ा है यहाँ से देखने वाला, तो सर उसे अगर यहाँ का देखना है इस नहीं, यहाँ साइड का नहीं का। देखेगा, बस नहीं ऐसा नहीं, बस यहीं का दिखाई देगा, ओपनिंग का, बस यहाँ नहीं इसलिए सामने का सर, दिखाई यहाँ ओपनिंग वाला आदमी हाँ। को अगर इधर का देखना हाँ, है हाँ। वो देख सकेगा, हाँ, पर बिल्कुल अगर देख उसे सकेगा। सर जूम करना है नहीं तो नहीं, वो ये सब कैसे नहीं होगा, ये सब बेटा बहुत पुराना है, अब तो CCTV कैमरा वगैरह आ गए है ना, सब पहले का होता था, ठीक है? सर हम दोनों साइड से देख सकते तो हैं। दूसरा बनाना पड़ता, इस साइड से देखोगे तो इस साइड से क्या देखोगे, और यहाँ हवा में खड़ा होना पड़ेगा ना फिर ऐसे आपको, इधर से भी और इधर से भी। फिर आपको तो यहाँ एक सर स्टैंड बना के पेज खड़ा होना नंबर पड़ेगा ना, यहाँ पे एक स्टैंड बना के खड़ा होना पड़ेगा ओके सर। देखने के लिए। सर पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 20 क्या समझा दीजिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा? कुछ लोग हाँ जो स्पेक्स होते हैं सर पेज वो नंबर पतला कैसे कर 23 देते का हैं? क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, 20 स्पेक्स? होते हैं। तो स्पेक्स की ग्लास को पतला कैसे कर देते हैं जिनका पतला मोटा नहीं लगा कर, होता है? नहीं बेटा, मोटा नहीं होता है, क्या होता है कि चीजें तो क्या होती डबल है, ट्रिपल सुनो, लेंस नहीं लगा नहीं देते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो इधर, जो भी चीज डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है कितना ज्यादा ये कर्व है, कितना ज्यादा ये
कर्व है। अब क्या हो गया, यदि आपको कर्व और बढ़ाना है तो आपने और ऐसा बढ़ा दिया, अब ऐसा बढ़ा दिया तो बीच में बहुत पतला हो जाता है तो ये टूट जाता है। लेकिन अब ये क्या किसका बनने लग गए, फाइबर के बनने लग गए। किसके बनने लग गए, फाइबर के। तो फाइबर टूटता नहीं है, तो फाइबर टूटता नहीं, हल्का भी होता है, टूटता भी नहीं है, तो उसके हम हल्के बना सकते हैं। पहले जो ग्लास के होते थे वो भारी भी होते थे और मोटे मोटे होते थे, ठीक है। और आजकल तो वो आते हैं हमारे, क्या होता है, आई में ही लगा लेते हैं हम, है ना, कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है। कुछ लोग पापा बता रहे थे कि उससे कॉर्निया खराब हो जाता है। सर कुछ लोग सर जिन लोगों को सर का चश्मा लगा होता है उसमें सर कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव? बेटा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं सर के चश्मे का। सर जो डॉक्टर्स होते हैं सर उनके पास सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना सर, जिससे सर वो मतलब देखते हैं कि फीवर है या नहीं। सर सर वो उससे पता कैसे चलता है सर, कान में कुछ होता है? नहीं 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 नहीं, उससे हार्ट बीट, बेटा उससे हार्ट बीट सुनते हैं वो, उससे क्या होता है, हार्ट बीट। सर तो जब इतनी सारी लेयर्स हैं, कपड़ा भी है सिर्फ, फिर स्किन भी है, फिर मसल्स भी हैं, फिर इतना सब कुछ है, तो सर वो एक छोटा सा पीस कैसे अंदर की हार्ट बीट ले लेता है? सांस लेते हैं ना तो सर वो लोग सांस ले पाते हैं। सुनो ऐसा नहीं है, आप अपने दिल पे हाथ रखो, देखो आपको ऐसा फील होगा कि वो चल रहा है, देखो वाइब्रेशन आपको फील होगी। यस सर आता है, होते मेरे पास तो आता है। एक मिनट इधर देखो, मेरा दिल नहीं धड़कता। क्यों, बिना दिल किए तू, दिल नहीं है तेरे पास। देखो बेटा ये, अब देखो ऐसा हाथ रखोगे ना, आप उंगलियां रखो तो आपको यहाँ पे फील होता है। यस सर, यहाँ फील होता है। होता है तो यहाँ पे भी, हाँ तो यहाँ पे फील होता है ना। और देखो आप एक और चीज है, आप मान लो मोबाइल या कोई भी नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा चारों उंगलियां रखो, किसी ने किसी उंगली दबाओ उसको। सर यहाँ होता है सर, इस हाँ में यहाँ पे, तो इस जगह देखो, आप ऐसे पकड़ लो, आपको फील होगा, ठीक है। ओके सर। तो सर हाँ नर्व्स में तो होता है, नर्व्स तो चलती है। और देखो, सर और देखो क्वेश्चन उसमें नंबर, सुनो सुनो, उसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, साउंड जल्दी ट्रेवल करता है, वो पता होगा, है ना, साउंड। तो इसीलिए आप अपनी टेबल पे कान लगाओ और हल्का सा दूसरे हाथ से आप हल्का सा स्क्रैच भी करोगे तो आपको ज्यादा सुनाई देगा। देखो हम लोग कान पे हाथ रखते हैं सर ऐसे, सर तो वैसा हवा जैसे सुनाई देता है। सुनो जैसे आपने क्या किया, ये लगाया और इसको है ना कान लगा करके ऐसे हल्का सा स्क्रैच भी मारोगे आप, नेल से टच भी करोगे मोबाइल को तो देखो सुनाई देगा, बहुत तेज सुनाई देगा। ठीक है, सर जो गले की नस होती है उसको भी होता है। हाँ देखो, और एक और चीज है, आपके घर में जैसे मल्टी में, तो जो लोग मल्टी में नहीं रहते, नॉर्मल जिसका घर है ना, उसमें यदि पानी की टैंक है ना, टैंक में पानी चढ़ रहा है, आप दीवार पे कान लगाओगे आपको पता चल जाएगा टैंक कितना भरा है। वैसे घर में ऐसे कान लगाकर हाँ आप कान लगा कर भी सुन सकते हो कि कितना तेज भरा है। और यदि आप पानी की मैं भी ऐसे ही सुनता हूँ सर, जमीन पर भी आती है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए क्या होता है, जब पहले के टाइम में क्या होता था, जब स्टेशन वगैरह नहीं बने थे ऊपर जाना भी नहीं पड़ता है। हाँ तो जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन चलती है पटरियों पे, तो लोग पटरियों पर कान लगा के सुन लेते थे कि ट्रेन कितनी दूर है, ठीक है। कितना डेंजरस होता था। नहीं दूर होती थी, ऐसे दिख, है ना। तो आ गई बात समझ में। हाँ अब आते हैं वापस से हम क्वेश्चन पे। 12 और 13 क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 22 पेज का। नंबर 23, रुक जाओ एक मिनट। 23 क्या बोला है? नो सर 22। 22 में क्या बोला है यार? सर क्वेश्चन नंबर 23। देखो कोई भी ये चीज, वाला, अरे यार देखो इधर, ये वाला यार ये हमने उसमें भी पढ़ा था मेजरमेंट में। देखो इधर मान लो ये का, जॉन सही देख रहा है, हर बार ही ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन। मुझे 12 और 13 बता दो। सुनो ये नंबरिंग है, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड रख दिया हमने इस टाइप से, ठीक है, ऐसा रखा है। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, इस जगह से ऊपर से देख रहा है ना, यहाँ से देख रहा है, ये पर्सन है, तो ये ऐसा देख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। कोई पर्सन इस जगह से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, ये उसकी आंखें हैं, ठीक है।
तो वो कहाँ से देख रहा है, उसको ये चीज दिखाई दे रही है ना। और यदि कोई पर्सन इधर से देख रहा है, यहाँ से इस जगह से, तो उसको कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये से नंबर। तो अब एक्चुअल रीडिंग कौन सही देख रहा है बताओ। सर जो एकदम स्ट्रेट सर देख रहा होगा। जो एकदम अलाइन होकर देख सेकंड रहा वाला है। है। हाँ सर ये वाला ये वाला। हाँ ये वाला। आ गई बात समझ में अब। सर अगर कोई वो होगा तो उसका 0 उस पे होगा तो क्या। जो वो आपने बनाया है 0 हाँ तो अब तो मान लो कोई यहाँ से देख रहा है तो वो बिल्कुल गलत तरीका है देखने का, ठीक है। बिल्कुल आपको परपेंडिकुलरली देखना चाहिए, क्लियर है। ओके सर पेज नंबर 20 पर 12 और 13। एक मिनट बेटा, और सर पेज नंबर 22 का 23 वाला। 23 वाला क्या बोल, नंबर एक सर मिनट मेरे को 22 में है। एक मिनट, ये वाला क्या 22 22 तो बता तो दिया अभी। सर मुझे 19 में है सर 19। अच्छा हाँ बता दीजिए 23 क्या है, वन प्लेस ए डिफरेंट मटेरियल 1 2 3 इन फ्रंट ऑफ as shown in figure। बेटा डार्क इमेज होगी तो इसमें कैसा देख सकता है, ये वाला क्या है, ये क्लियर है तो इसमें पीछे का ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। सर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फॉरेस्ट ग्लास, विंडो ग्लास, फर्स्ट वन इन विंडो ग्लास, ठीक है सही है बेटा, है ना। देखो ऑल ऑफ इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, मोस्टली इसमें थोड़ा कम दिखाई देगा और इसमें बिल्कुल डार्क है ये, है ना। तो बस कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं है। सर पेज नंबर 21 पे 19। 21 पे 19 ये क्या बोला है बेटा, a solid transparent sphere has a small opaque dot at the center when observed outside the will be dot will be। बेटा ये छोड़ दो, ये नहीं है हमारे सिलेबस में, ये रिफ्रैक्शन है, हमेशा क्लोजर दिखाई देता है, कोई भी चीज पानी में होती है वो हमें क्लोजर दिखाई देती है, क्लियर है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। 12 और 13 नहीं एक्सरसाइज 3 में बड़े क्लासेस के क्वेश्चन क्यों हाँ। देते हैं? सर मजा आता है बड़ी क्लास से करने में। यस सर सर 12 और 13 की स्टफ में तो सर बहुत मदद कर रहे हैं। कोई सिंगर सर कोई गाना गा रहा है। सर वो गा रहा है आदित्य शर्मा। नहीं सर स्वेच्छा और कौन सा डाउट है, सर 12 और 13। 12 सर 12 तो नीचे निकल गया। ये वाला है, क्या है 12 सर आदित्य शर्मा गा रहा था। प्रॉपर्टीज अबाउट द इमेज। देखो अरे यार ये क्या है, रखा है तो सेम डिस्टेंस से बनता है, अपराइट होता है मतलब सीधा होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है, तीनों ऑप्शन सही है। यू आर स्टैंडिंग अपराइट इन द रूम इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर मतलब ये वर्टिकल, 12 का डी है ना आंसर। हाँ इसका टी है। इन अ मिरर यू कैन सी पोजिशन टू ओनली अपर 1/3 ऑफ योर बॉडी, है ना, विच यू सी द एंटायर फुल लेंथ बॉडी कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अरे बेटा इधर देखो, क्या हमारी इमेज प्लेन मिरर पे लेटरल इन्वर्टेड थोड़ी ना होती है लेटरल इन्वर्टेड, राइट साइड का हैंड का इमेज लेफ्ट हैंड जैसा होता है। ओके सर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा भी देखो बेटा, एक मिनट यार, देखो बेटा ये मान लो, एक मिनट न्यू शेयर, ये मान लो कोई एक पर्सन है ना, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हुआ है ना, ये पर्सन, तो ये क्या कर रहा है बेटा, केवल अपना 1/3 इमेज देख पा रहा है। कितना इमेज देख पा रहा है, 1/3 1/3, क्योंकि यहाँ से आने वाली रेस इसके पूरे बॉटम तक, यहीं तक ही जा रही है ना, पूरा बॉटम तक नहीं जा रही, तो पूरा इमेज देख पाएगा क्या ये, नहीं देख पाएगा। लेकिन ये क्या करे, मिरर को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दें तो इसको इमेज दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि उसको पैर का भी इमेज दिख जाए। आ गई बात समझ में। दूसरी बात ये, अब मान लो यदि बहुत छोटा हुआ, ये क्या हुआ, बहुत ऐसा कैसे होता है? बेटा रिफ्लेक्शन ही तो किया हमने।
तो सर रिफ्लेक्शन से लाइट कहाँ है सर यहाँ पे? लाइट कोई भी चीज हमें कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेज हमारी आंखों में आ जाए, ठीक है, तो वो चीज हमें दिख जाती है। तो लाइट सोर्स तो सभी है, ठीक है। रुको बेटा, समझ लो। अब मान लो ये क्या होगा, बहुत छोटा है, मिरर क्या है, बहुत छोटा है। तो ये इसने यदि बॉटम का इमेज तो दिखा दिया, लेकिन हो सकता है कि ये अपर इमेज आपके गले की दिखाए, तो बस इतनी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? अगर वो पर्टिकुलर टॉप साइज पे देखेगा मिरर पे तो टॉप पे कहाँ तक देखेगा तो दिखेगा? हाँ। अब मान लो जैसे ऐसा है, अब बना लेते हैं हम डायग्राम। ये मान लो है, ये आपका मिरर है, ठीक है। मिरर कहाँ बनाते हैं? ये पर्सन है, मान लो ये पर्सन बना लिया, ठीक है, ये पर्सन है। अब बताओ क्या चाहते हो, कहाँ रख दे मिरर? सर जहाँ रखा था पहले ही। यहाँ रख दे। यस। तो अब देखो, इसको हम देखते अगर हैं सर वो कि मिरर अगर बहुत ज्यादा पास हो, अगर से यहाँ है मिरर तो कोई सर फर्क बहुत नहीं पड़ता, उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़ी बनेगी इमेज। नहीं बेटा, इमेज उतनी ही बनेगी, हमेशा सेम हाइट की बनती है ना, सेम सर हाइट सेम अगर डिस्टेंस। सर लेकिन वो मिरर पे बिल्कुल टॉप पे देखा हो तो यार देखो, अब सर यहाँ से लेकिन रेज अगर आएगी। उसको सर लेकिन मैंने ये देखा है कि जब इंसान जब पीछे खड़े होते हैं सर, तो जैसे यहाँ पे अभी एक इंसान यहाँ भी खड़ा है और सर बगल में है, सर बगल में और थोड़ा पीछे है बस, तो सर ये वाला जो इंसान है वो छोटा लगता है इससे। नहीं, इधर देखो, कोई भी चीज, सुनो ये चीज आप समझो, अभी आपने नहीं पढ़ी है। कोई भी चीज बड़ी या छोटी दिखेगी, ये डिपेंड करता है व्यू एंगल पर। किस चीज पे डिपेंड करता है? व्यू एंगल। अब व्यू एंगल क्या होता है? इधर देखो, मान लो ये हमारी आई है, ये हमारी क्या है? आई है। आई। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसने हमारी आई पर ये वाला एंगल बनाया, क्लियर है। तो ये एंगल जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब मान लो यही चीज आपने क्या कर दी, बहुत पास में रख दी, ठीक है। एक्चुअल में इससे छोटी चीज है ये वाली चीज। तो देखो, पुराने वाली से छोटी है, लेकिन इसका व्यू एंगल क्या है? बड़ा है। तो रेड वाला आपको कैसा दिखाई देगा? बड़ा। अब मान लो ये एक चीज मैंने रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट ये है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया, ये बड़ा है, लेकिन इसका व्यू एंगल कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। ये एंगल कम है ना बेटा, ये वाला एंगल तो कम है, एंगल ये होता है ना। यस सर। तो एंगल कम है, तो ये भले ही बड़ा हो लेकिन दूर है, तो हमें कैसा दिखाई देगा? छोटा ही दिखाई देगा। क्लियर है? यस सर, मैंने करा है नोटिस। तो अब समझ में आया? यस सर। या फिर से बताऊं? सर मैं एक क्वेश्चन फिर से बताऊं, इसमें कोई डाउट है? सर लेकिन नहीं, सर मेरे को यहाँ बस ये पे समझ में नहीं सर आया। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, हाँ, तो यहाँ पे एक बॉल है और सर यहाँ पे और सर यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो सर बड़ी बॉल इस वाले को दिखेगी ना, तो ये जो पास में है बॉल के इस वाले को। देखो बड़ा है छोटा आपको, ठीक है। अब ये इस वाले पर्सन को तो ये कितना सेम ही हाइट का दिखाई देगा, लेकिन इसका देखो डिस्टेंस कितना, इसका इमेज जो है ये ए है, तो इसका इमेज यहाँ बनाई देगा। तो इसका व्यू एंगल देखना पड़ेगा, इसका क्या देखना पड़ेगा? व्यू एंगल। ये वाला एंगल यदि बड़ा है तो इसको बड़ा दिखाई देगा, छोटा है तो छोटा दिखाई देगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट का व्यू एंगल बड़ा है और इमेज का छोटा है, मतलब इमेज उसको कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। छोटी। हाँ, ठीक है। अब देखो, मान लो आप यहां से देख रहे हो, है ना, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका व्यू एंगल देखो छोटा सा है, और ये ऑब्जेक्ट देखो बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है पास में, और इसका व्यू एंगल क्या होगा? बड़ा है। तो आपको बड़ा कौन सा दिखाई देगा, रेड वाला या फिर पिंक वाला? सर पिंक वाला। पिंक वाला बड़ा ही दिखाई देगा, रेड वाला छोटा दिखाई देगा। देखना है उन दोनों एंगल का। हम, हाँ, तो एंगल कौन सी चीज? अब देखो आप इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, आपने मान लो ये देखा है ना। अब देखो, इतनी सी चीज से आप क्या देख सकते हो? पेन नहीं देख सकते, लेकिन आप दूर जाओगे तो पेन आपको उसके अंदर सेट हो जाएगा, है ना। आप इतने से क्या देख सकते हो? पूरा एक माउंटेन भी देख सकते हो, देख सकते हो? यस सर। सर मैंने देखा है।
तो इतना सा हमें माउंटेन है, तो माउंटेन इतना सा बड़ा है क्या? नहीं है। नो सर। ठीक है, अब देखो अपने मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, बॉटल दूर रखी हुई है और ये पेन है, किसका व्यू एंगल ज्यादा होगा? पेन का। तो पेन मुझे देखो इतना बड़ा व्यू एंगल है, लेकिन बॉटल तो इतने से व्यू एंगल में आ गई है ना, तो इसलिए मुझे सर बॉटल मैंने छोटी बुक दिखाई देखी देगी। तो वो तो बहुत छोटी दिख रही, बहुत। हाँ। अब मान लो सामने वाली बिल्डिंग देखोगे तो वो तो इतने से व्यू एंगल में आ गई, और पेन इतना बड़ा व्यू एंगल है, तो पेन मुझे क्या लगेगा? सामने वाली बिल्डिंग से बड़ा लगेगा। बड़ा। अच्छा इधर देखो, मुझे समझ में नहीं आया। सुनो, इस मोबाइल से आप अपनी आंखों के सामने लगा लो, तो सामने वाली पूरी बिल्डिंग कवर हो गई। यस सर। तो सामने वाली बिल्डिंग बड़ी हो गई, मोबाइल बड़ा है माउस। मोबाइल। है ना? मोबाइल बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका हाँ व्यू यस एंगल सर, बड़ा है, इसने एक्चुअल पूरा में का वो पूरा है। कवर कर लिया है ना। अब ये तो एक छोटा सा मोबाइल पूरे पूरे माउंटेन को कवर कर सकता है, तो माउंटेन छोटा हो गया क्या? नहीं, माउंटेन तो बड़ा है, लेकिन इस मोबाइल का व्यू एंगल बड़ा है, इसलिए हमें और सर मोबाइल का। तो मून को भी कवर कर अपन अपना सकता है। हाथ रख हाँ लेते हैं। हाँ। अब देखो, मेरा आप अंगूठा मून इस को कवर कर लेता है। मोबाइल से आप क्या कर सकते हो? सन को कवर कर लिया, तो आपको सन छोटा लगता है, ये बड़ा लगता है। सन को देखोगे तो कितना सा यस बड़ा है, सर। इतना सा बड़ा ऐसे भी माउस से दिखता है। पूरा लैपटॉप कवर हो गया। हाँ। अब मान लो इससे देखोगे आप छोटा सा, तो सन का देखोगे तो इतना सा बड़ा दिखाई देगा आपको सन। सर बल्कि वो सर इसलिए मेरे में हाथ में फुल 1000 टीवी टाइम्स कवर हो बड़ा गई। है। चलो ठीक है। सर जैसे मैंने ये नोटिस किया, जब हम चेक करते हैं तो जैसे जब अपने आँख के पास लाते हैं अपने सर फिंगर मुझे को, एक तो वो चीज क्वेश्चन है। बड़ी दिखने हाँ लगती वो है। चीज, हाँ क्योंकि व्यू एंगल हमारा फिक्स है, तो व्यू एंगल में बड़ी चीजें आ जाएगी। ठीक है। सर जब हम विंडो के ग्लास में देखते हैं तब हमें अपनी शक्ल दिखती है, पर सर जब ये भी है चश्मे का जो ग्लास होता है उसमें अपन को अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? देखो डिपेंड करता है। तो वो ट्रांसपेरेंट है। देखो कोई भी चीज 100% ट्रांसपेरेंट होती है क्या? कोई चीज दिख नहीं रही नहीं, है। सुनो, सर 100% ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता है। अब सर नो लेकिन सर। सर एयर विंडो तो ग्लास होता है 100% ट्रांसपेरेंट। नहीं बेटा, यस सर। 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, वैक्यूम है बस। ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें रेज आई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। मानते हो इस बात को? मतलब कुछ Yes, लाइट क्या sir. होती है, वापस चली यस जाती है, कुछ सर। लाइट अंदर पास कर जाती है ना। तो अब देखो, यस सर। यदि हमारा स्पेक्स होता है, तो स्पेक्स क्या होता है? ज्यादा अच्छा मटेरियल है, इसमें क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर चली जाती है। ठीक है। लेकिन जो विंडो ग्लास होता है उसमें से क्या होता है? कुछ रेज वापस आ जाती है, कुछ रेज चली जाती है, तो इसलिए हमें उसमें अपना इमेज दिखता है। क्लियर है? मुझे रेटिनल इन्वर्टेड समझ में ही आया। क्या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड का? Yes, अच्छा, sir. अरे इधर देखो, पी का इमेज कैसा बनाओगे? मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है? इसका इमेज बनाओगे, ये बनाया, तो इसका इमेज ऐसा बना ही देगा। लेकिन इसको आपने ऐसा बना दिया, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा क्या? नहीं सर। सर इसका ऐसा ऐसा उल्टा बनाई बनेगा देगा। तो उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, साइड Okay, बाय sir. साइड चेंज। जो मिरर होता है जिसमें हम लोग देखते हैं सर, वो कैसा होता है? मतलब सर ट्रांसलूसेंट होता है। मिरर देखो, मिरर ट्रांसपेरेंट वो होता है, मतलब रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है। तो कोई भी चीज सर, लेकिन 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है। सर लेकिन मैंने कुछ ऐसे मिरर्स देखे हैं, जैसे कोई मिरर है वो ऐसे सर लिखा पी लिखा है उसमें, और अगर यहाँ पे और सर मिरर यहाँ पे है, और हमने अगर यहाँ पे एक और बार उल्टा पी लिख दिया ऐसे, और सर हमने यहाँ पे उल्टा पी लिख दिया, तो उल्टा पी नीचे कुछ मिरर वैसे भी होता है इसमें पी बिल्कुल सीधा ही दिखता है जैसा वो नहीं बेटा, अभी हमारे सिलेबस में क्या है? प्लेन मिरर है। यदि आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे तो उसमें यदि ऑब्जेक्ट आपने पी ऐसा बनाया है तो उसमें ऐसा पी बनेगा। ठीक है। सर तो बी बन गया, सॉरी डी बन गया। हाँ ऐसा, तो वो हो गया इन्वर्टेड। यदि आपने एरो ऐसा बनाया तो उसका इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है। तो सर जिन्हें कॉन्केव लेंस से देखते हैं उन्हें हर चीज उल्टी दिखती है। सर अगर ये सर एक मिरर है एंड सर अगर सुनो, हमारी जो आईज हैं, हमारी आई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। हमारी आई में भी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। लेकिन हमारा आई में सिस्टम ऐसा होता है कि जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास वो उसको सीधा करके दिखा देते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमारी आई में भी इमेज तो कैसी बनती है? उल्टी ही बनती है। ठीक है।
सर भगवान ने तो अपन को बहुत तो खतरनाक 30 तरीके का से आंसर बनाया है। क्या था? 30 का आंसर 30 क्वेश्चन क्या था? 13 क्या है? 13 You are standing upright in a room in a front of vertical mirror in the हाँ, यदि आप mirror. 1/3 देख पा रहे हो, है ना, अपर 1/3, यदि आपको बॉटम देखना है तो मिरर को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अदरवाइज Move away from नहीं, mirror भी तो देखो हो बेटा, सकता है। नहीं, आंसर होगा इसका सी। यदि आप अपना इमेज किसी भी मिरर में नहीं देख पा रहे हो तो उसको ऊपर दूर लेके जाओ या पास लेके जाओ, नहीं देख पाओगे। यदि पूरा इमेज देखना है तो आपको उससे थोड़ा बड़ा इमेज लेना, बड़ा मिरर लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके सर। लेकिन आपने तो ए पे टिक किया है। नहीं नहीं नहीं, थर्ड ऑप्शन सही है ये वाला, तो मतलब ऑप्शन होगा ओके सर। सी, ठीक है। ओके सर। देखो, यदि आपको पूरा इमेज देखना है तो आपकी हाइट का हाफ इमेज मिरर चाहिए। कितना चाहिए? आपकी हाइट का हाफ, ठीक है। यदि आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 3 फीट लंबा मिरर चाहिए, तभी आप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते, ठीक है। सर 8 फीट सर 4 फीट। हाँ, कौन सा? अगर 8 फीट होगा सर फिर 4 फीट आ जाएगा। बेटा कौन सा डाउट है कुछ? सर जैसे सर ए है सर